और यही वो गांव है जहां पर विकास करने की कोशिश कर रहे एक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। यहाँ से सभी महिलाएं पानी भरती हैं और लगभग काफ़ी दूर ये गांव है जहाँ से हम चलकर आ रहे हैं और सारे घरों में यहाँ से भरकर पानी ले जाया जाता है। नहाने के लिए भी यहीं से पानी लेके जाते हैं, पीने के लिए भी? पीने के लिए, नहाने के लिए, खींचने के लिए। महिलाएं धोती हैं कि पुरुष भी आते हैं? ना, महिलाओं, खाली महिलाओं बस। लाइट नहीं है, लाइट बिना तो दुनिया अंधारे है, तो अब हम क्या करेंगे। हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, पढ़ाई वगैरह तुम क्या कुछ सोचा है, कुछ बड़े होके कुछ करना है, कुछ बदलना है? अब पढ़ाई होगा तब ना। क्या बदलाव चाहती हैं इस गांव में, क्या क्या चाहिए? तो क्या चाहते हैं हमनी के, नल कल चाहता है या अति लाइट चाहता है। कोई बड़े नेता, मान लो प्रधानमंत्री तुमको देख रहे हो, तो उनको क्या तुम बोलना चाहोगे, उनसे क्या मांग करोगे, क्या बात अपने गांव के बारे में उनको बताओगे? ये सब शिकायत बताएंगे, जो चीज शिकायत है कि लाइट नहीं, हाँ, पानी नहीं है, फिर कच्ची कहा जाला टावर नहीं है, ये सब उनसे कहोगे कि ये ठीक कर दो, सुधार। आ रहा है पानी, आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा ना। अच्छा छोड़ दो। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन बिहार के रोहतास जिले की कैमूर पहाड़ियों पर झंडा पहली बार साल 2009 में फहराया गया। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और नक्सलियों का आतंक यहाँ इतना था कि पुलिस अधिकारी भी यहाँ आने से डरते थे। कोई अधिकारी यहाँ आकर विकास करने की कोशिश करे तो उसकी हत्या कर दी जाती। ऐसे ही एक अधिकारी थे DFO संजय सिंह, जो यहाँ बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन नक्सलियों ने बीच गांव में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। नक्सल मूवमेंट खत्म हुए अब कई साल हो चुके हैं, लगभग 15 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। अब हम इस गांव में पहुंचे हैं और देखेंगे कि जब यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, जब नक्सलवाद यहाँ पर पूरी तरह से फैला हुआ था, उसके बाद जब वो हटा दिया गया तो विकास क्या यहाँ पर हो पाया है या नहीं। डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई है सरकार द्वारा, लेकिन उसके बाद यहाँ विकास कितना हुआ है वो जानने की कोशिश करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको बिहार के रोहतास की कैमूर पहाड़ियाँ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नक्सल प्रभावित इस कैमूर पहाड़ी का जो सबसे सेंसिटिव गांव था वो था रेहल। इस वक्त हम रेहल में ही खड़े हैं और यही वो गांव है जहां पर विकास करने की कोशिश कर रहे एक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। एक DFO थे जिनकी हत्या इस गांव में कर दी गई थी। क्या वो कहानी थी वो भी जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त इसी गाँव के एक स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा सिंह हुआ जी। कृष्णा सिंह जी, मुझे बताइए कि क्या वो घटना थी जो यहाँ पर हुई? 2002 में हमारे यहाँ बहुत सच्चा ईमानदार DFO संजय सिंह थे और गांव के विकास के लिए, पहाड़ों के विकास के लिए यहाँ जब आए तो सोचे कि हम विकास करावें, लेकिन एकाएक यहाँ उग्रवादी लोग आए और वो सब उनका घेर लिया इसी रेहल गांव में। और रेहल गांव वाले बहुत विरोध किए कि इनका कोई तरह के परेशानी आपके द्वारा नहीं होना चाहिए, आप लोगों के द्वारा, क्योंकि आप लोग हमारे गांव में लोग खाते हैं और हमारे यहाँ जो कोई लोग आते हैं उनका आप परेशान करते हैं, तो परेशान हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए गांव का लोग, लेडीज पुरुष सारे लोग तुल गए कि नहीं, बिल्कुल हम लोग इनको उधर नहीं जाने देंगे। फिर भी लोग नहीं माना और डर दिखाकर, लाठी डंडा दिखा कर गांव वाले भी अगर कोई परेशान किया तो हम लोग उनका भी मारेंगे, पीटेंगे। और इसी रास्ते से वहाँ जो दिख रहा है वहीं पर ले गया और वहाँ बैठक थोड़ा सा किया और पूछा कि तुम
क्यों आ गया यहाँ, हम लोगों का एरिया है। वो बोले कि हमारा क्षेत्र है, हम इस जिला का हम पदाधिकारी। डीएफओ से बात कर रहे थे वो नक्सली जो उस वक्त। हाँ हाँ, वही लोग बोल रहे थे। डीएफओ साहब बोले कि हमारा एरिया है, हमको इसको विकास करना है, गरीबों का सुख सुविधा पहुंचाना है। इस पर वो लोग वहाँ लाठी डंडा से मारने लगे, और मारने लगे तो डर से थोड़ा सा भागने लगे तो उसके बाद भागने के पीरियड में वो गोली मार दिया है। गोली मार दिया, वहाँ डेथ कर गए। और उसके बाद गांव वाला निराश होकर के गांव लौटा। और उसके बाद मतलब इस गांव में हम लोगों का बहुत पदाधिकारी को आने से या कोई डरने लगा। बहुत दिन तक कुछ मतलब इधर विकास का काम नहीं हुआ। बाबा, आपसे जानना चाहेंगे क्या हालात थे यहाँ पहले जब नक्सली आते थे? नक्सली आवत रहन तो हमनी के धाक दिखा के मने मारपीट करके खाना खात रहन घर में। आपके घर में आते थे? हाँ, बाल बच्चा के ना खिया करके उ लोग के हमनी खियावत रही। अपने बाल बच्चों को ना खिला के आप उनको हाँ, खिलाते? उ लोग के खिलाते, और नहीं खिलाते तो झाप झूप लोग करने लगता था, मारने लगता। तो हमने डर के मारे जंगल धर लेते रही। सब परिवार लड़का के छोड़ के डर के मारे हमने जंगल धर लेते रही। आप जंगल में चले जाते थे? हाँ, जब वो डर आते थे? हाँ, जंगल में। बाकी ओकरा समय से यहाँ पर मान थी कि सब कुछ के व्यवस्था धीरे धीरे भइल। तो नीतीश कुमार यहाँ पर अइलन, तो अइला के बाद में नक्सली लोग सब खत्म हो गए। कभी उन नक्सलियों ने गांव वालों पर भी कुछ हमले किए थे क्या? गांव वालों को भी मारा पीटा करते थे वो? हाँ हाँ, मारा पीटा तो करते थे। जब नाजायज कर देते तो कितने के मार देता था, कितने के जंगल में ले जाकर कारगा दंती में बिक देता था। नाजायज आदमी को तुम नाजायज काहे किया, इतना बहुत अत्याचार हो गया था। अत्याचार पर तुम कैसे तो मनु महाराज आ गए, तो मनु महाराज ही पहाड़ के शांत किया, वो लोग खत्म कर दिया। नक्सल मूवमेंट इस गांव में खत्म हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन अब भी विकास की अगर बात करें तो विकास ज़मीन पर बहुत आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, और नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ तो नेटवर्क अभी भी यहाँ पर नहीं है। बिजली भी अब तक इस गांव में नहीं पहुँची है। सड़क पहुँचाने की कोशिश की गई है, बाकी चीज़ें बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन नेटवर्क और बिजली अब भी इस गांव में नहीं है। इस गांव की महिलाओं से बात करेंगे, क्या बदलाव चाहती हैं इस गांव में, क्या क्या चाहिए? अब तो क्या चाहते हैं, हमनी के नल कल चाहता है, या अति लाइट चाहता है। मैंने घर में लाइट हमनी अनहरिये में, अब मटियों के तेलों तो देखिए मिलत की बार के हम दी रही, ऐसी अनहरिया में रहती जाए। सांपों बीच काट दी, लड़के रात के पैखाना कैलन तो ऐसी अनहरिये में पोछ के उन्हें धरा, सवेरे उन्हें के वो करा, ये ना कर जाए। लाइट नहीं है, लाइट बिना तो दुनिया अंधारे है, तो अब हम क्या कहें। बिना लाइट के आप लोग रहते हैं? हाँ, बिना लाइट के क्या देखिए, दूध धोखा ला या माल मौसी रख ले हैं, एकरे ये भूंजी ले जा, हमने यही बनाते हैं हम लोग। आ ले जाके डिहरी बाजार में जी आढ़क भी बेचते हैं 200 रुपये किलो। टी शर्ट आप खोआ बना रहे थे, अब ये टी शर्ट कहाँ से लेकर आया? टी शर्ट लड़का से ले बड़े नीतीश कुमार जब आए थे तब उन्होंने दिया था। जी। आप भी यही काम करते हैं? आप इनके बेटे हैं? नहीं, भाई हैं। अच्छा, भाई हैं आप भाई, इनके? हाँ, भाई। नाम क्या है आपका? हमारा कुंवर यादव नाम पर। कुंवर यादव। तो कुंवर जी कब से ये खोआ बना रहे हैं आप? ये खोआ बनाओ थी साल हो गई। साल? हाँ। कोई और कमाई का साधन नहीं है यहाँ? उस कमाई के साधन नहीं। ये पानी भी आप लोगों ने यहाँ पर ऐसे भर कर रखा है, पानी की भी दिक्कत है क्या यहाँ? पानी के एकदम दिक्कत बाही, पानी के एकदम साफ दिक्कत। देखिए तासला ले ढोक लान के ही रख ले ही जा। ये ढो के आप लेकर आते हैं पानी? कितनी दूर से लाते हैं पानी? इनार तब वो देखा कि वैसे दूर बहिन। आइए जरा मुझे दिखाइए, कहाँ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ऐसे पानी के बहुत से बर्तन भर के रखे हुए हैं। ये रख ले ही जा पानी, और यही ले पानी ये लाना थी जा इनार पर से। इतना बड़ा बर्तन आप उठा हाँ, कहाँ से लाती हैं? कितनी दूर? इनार पर से देखा थी कि क्या कितना दूर है यहाँ से जहाँ से आप पानी लाती हैं? अरे बेसी दूर हो जाए, काफी दूर। हाँ बेसी दूर बहिन, आधा घंटा आवे जाए में लगला। नलका नहीं है घर पे? नहीं, नलका नहीं है। नलका रहते तब कल ई तसला हमने ढोती जा,
नल का रहता तो ये थोड़ी तो दा ये कहना बस बल्टिए लेना डुबा के लानते जा, बल्टिए लेना आधान काठी करती जा, ये तसला में काला पानी भर के रख ले ही जा, रात बिरात कोई आ गई कोई बन गई तो ये रखते ही जा। तो देख सकते हैं कि नक्सल मोमेंट ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ अभी भी लोगों के जो हालात हैं, यहाँ लोगों के घरों के जो हालात हैं, घरों के देखते ही कि घर कैसे रहता है। ना तो लाइट है और ना इन लोगों के घरों में नल है। अब हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या स्थिति यहाँ पर है। आप समझिए कि ना तो नेटवर्क है, ना आधे से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल है, ना लाइट है और ना ही पानी की कोई सुविधा है। ढोकर अभी भी पानी लाना पड़ता है। ये है विकास की कहानी इस गांव की। क्या सोचते हैं भैया, क्या विकास हो पाया है इस गांव में? विकास अब तो पहले से कुछ भइल बा, बाकी उतना जहाँ जो चाहा वो नहीं है भाई। पहले से कुछ हुआ है पर जितना चाहिए था उतना नहीं नहीं है। क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं सरकार से? लाइन है ये नहीं है, पानी भी नहीं है, बहुत दिक्कत है सबके। लाइट और पानी की दिक्कत, बहुत दिक्कत है। लाइट और पानी चाहिए। बाकी स्कूल और अस्पताल की हालत कैसी है यहाँ? स्कूल और अस्पताल सर नहीं है यहाँ। कितना दूर है यहाँ से अस्पताल? अस्पताल तो हम लोग को नीचे जाना पड़ता है, नोहाटा या रोहतास। कैसे जाते हैं नीचे? बस की सुविधा है? ये गाड़ी है, गाड़ी वाला सुविधा जो है, ये रोड बन गया है, यही से हम लोग जाते हैं। प्राइवेट गाड़ी आती है यहाँ हाँ, पर कि सरकारी आती है? नहीं सरकारी नहीं आती। नहीं। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से तो हम लोग ये पानी लाइन में मांग करेंगे। इसका दवा हॉस्पिटल सरकारी अगर हो जाता तो बहुत सुविधा था। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव पर क्या सोचना है आपका? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार के बारे में हम लोग कुछ ही पता है। अब सरकार तो बदली कर जरूरी है। वोट देंगे आप? हाँ तो हाँ का है, किसको वोट देंगे? वोट तो जौन काम करेगा वो सरकार का हम लोग वोट देंगे। किसी ने नीतीश कुमार के तो हम लोग देख लिए 20 बरस 15 बरस तक, और कुछ व्यवस्था अभी तक ना हुआ। तो सरकार हम लोग का है कि सरकार बदलना चाहिए, या बदलना चाहते हैं कांग्रेस के सरकार बने या आरजेडी का बने, बस यही सोच है हम लोग। क्या नाम है आपका? धनकलिया दी धनकलिया देवी। क्या कर रही थी अभी आप? साग खोट रहा है। साग, ये सरसों का साग लगाया है। क्या करोगी साग का? सब्जी बनाओगी कि बेचोगी? नहीं, सब्जी बनाए। अच्छा एक बात बताओ, सरकार की एक योजना है जिसके लिए रोजगार के लिए, महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए दे रही है नीतीश सरकार। क्या तुमको मिले 10 हजार रुपए? झन्ना उधर चेक नहीं करवाइले बैंक में। चेक नहीं करवाया अभी? फॉर्म भरे थे? हम्म। फॉर्म भरे 10 हजार रुपए का। कुछ रोजगार करोगी अगर 10 हजार रुपए आ गया तो? कुछ हो पाएगा यहाँ पर? बकरी खरीदोगी और उसके बाद? अब 10 हजार में कौची आवे, बकरिया ना मिली। 5-5 हजार के मिली, अब कौची मिली? बकरी पालोगी फिर? 10 हजार में गाय मिल जाई ना मिली। तो बकरियां ले लूंगी। हाँ बकरी ले। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे कमाए बाहर। कहाँ? उधर अने आतो दाने चेन्नई उन्हें सागरो कौची ना उन्हें गई बड़े। चेन्नई में है आपके बच्चे? क्या करते हैं वहाँ पर? अब हमने देखे गई। तुम आओ यहाँ, बताओ थोड़ा क्या करते हमने देखे गई लइकन के। गाड़ी चलाते हैं इनके बच्चे। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6ठा क्लास में। 6ठा क्लास में पढ़ते हो। कैसा है यहाँ पर स्कूल? पढ़ाई वढ़ाई होती है बढ़िया? ना मास्टर आते हैं, फिर 1-2 घंटा पढ़ा के फिर भाग जाते हैं। ऐसा क्यों? का है अब। अरे ये तो स्कूल लागल बा, हमें जाइला झाड़ू बहारू करे। स्कूल है ना हम लोग के नहीं है, खाली आदिवासी का है। वो तो बताया कि वो आदिवासी वहाँ पर पढ़ सकते हैं। या आदिवासी कहाँ से आते हैं आदिवासी के लिए? कहाँ के बहुत दूर से आते हैं। बहुत दूर दूर के आदिवासी वहाँ आके पढ़ते हैं, लेकिन तुम लोग वहाँ नहीं पढ़ सकते? नहीं। वो अच्छा स्कूल है? हाँ अच्छा है, बाकी हम लोग के लिए नहीं है। तुम्हारे स्कूल में टीचर नहीं आते? पढ़ाई वगैरह तुम क्या कुछ सोचा है? कुछ बड़े होके कुछ करना है, कुछ बदलना है? अब पढ़ाई होगा तब ना। बिल्कुल
पढ़ाई नहीं होती होगी? नहीं पढ़ाई नहीं क्या होता। वैसे वैसे क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? आओ ऐसे घूमते हैं तब क्या बोले। तुम जरा बताओ मुझे कि क्या क्या दिक्कतें हैं तुम्हारे गांव में? तुमको क्या लगता है कि क्या क्या दिक्कत है तुम्हारे गांव में? लाइन टावर चलो आओ अब पानी सब तो दिखते हैं तो क्या बोले। कुछ भी नहीं है इस गांव में। नहीं लाइनों भी नहीं है, पानियों भी नहीं, टावरों भी नहीं। जो स्थानीय विधायक है यहाँ के, क्या वो आते हैं इस गांव में? आते हैं जब वोट लेना होगा ना तो आते हैं, फिर चल जाते हैं। कभी आए तुमने देखा? कभी आए हो? हाँ आए हैं। आए थे? हाँ क्या मांग रखी थी उनके सामने? ये कि लाइन उन सब चढ़ाइए ना, तो कह रहे हैं ना कि चढ़ाएंगे उसी। अब कई साल ले कह रहे हैं कि चढ़ाएंगे, अभी तक ले नहीं चढ़ाए हैं। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हो तो रात को कितने बजे अंधेरा हो जाता है यहाँ पे? 6 बजे। 6 बजे? अगर आजकल तो जल्दी होता होगा। हाँ आजकल तो 5:30 5 बजे। 5:30 बजे तक। तो फिर कैसे उसके बाद पढ़ाई करते हो? दिया में काम कर पाते हो? अब उहे में ना दे काहे कि लाइन नहीं है, तो फिर ये मोबाइल है, बैटरी दिखाओ मोबाइल है तुम्हारे पास? बैटरी ले चार्ज करके दिखाओ। अरे वाह, इतना बढ़िया मोबाइल है तुम्हारे पास। इसमें नेटवर्क है? नहीं नेटवर्क BSNL के कवच वो बताता है। अच्छा, BSNL का कभी कभी आ जाता है, लेकिन जियो का नेटवर्क नहीं है। नहीं नेटवर्क नहीं है इसमें। तुम कह रहे हो लाइट नहीं है तो पढ़ नहीं पाते हो। अगर यहाँ पे स्कूल अच्छा होता और लाइट होती और तुम पढ़ाई कर पाते, तब क्या बनना चाहते तुम? जरूर कुछ बनेंगे, अगर पढ़ाई उढ़ाई अगर बढ़िया होने लगेगा तो कुछ ना कुछ बन जाओगे। अगर पढ़ाई हो जाएगा। वैसे एक बात बताओ, अगर कोई बड़े नेता, मान लो प्रधानमंत्री तुमको देख रहे हो, तो उनको क्या तुम बोलना चाहोगे? उनसे क्या मांग करोगे? क्या बात अपने गांव के बारे में उनको बताओगे? ये सब शिकायत बताएंगे, जो चीज शिकायत है कि लाइट नहीं है। हाँ पानी नहीं है, फिर कभी कहा जाला टावर नहीं है। ये सब उनसे कहोगे कि ये ठीक कर दो, सुधार हम्म। तुम कह रहे थे, ये सब लोग कह तो रहे थे कि यहाँ पर नल नहीं है, लेकिन ये मुझे हैंडपंप तो आगे दिख रहा है। सरकार दिया था ना, तो फिर खराब हो गया तो कोई नहीं आया, तो ये ऐसे ही बिगड़ा है। इसमें पानी आता है? आ रहा है इसमें पानी? बिगड़ा हुआ है। हटना जरा बच्चों, देखें एक बार, देखो चलाओ जरा, आ रहा है पानी। कितना टाइम हो गया? कब दिया था सरकार ने ये? 2-3 साल हो गया। और पानी कब तक आया इसमें? 6 महीने बढ़िया है। तो देख सकते हैं कि दिया तो था हैंडपंप यहाँ पर, 6 महीने तक पानी आया भी, लेकिन उसके बाद पानी आना बंद हो गया। ये तुम्हारा घर है? हाँ यही है। यहाँ ये छोटी सी लाइट हमको दिख रही है। दीदी, ये लाइट कैसे जोड़ा है यहाँ पर? ये कहाँ से आया है? ऊपर से जोड़ दिए हैं। ऊपर एगो सोलर रखल है छोटा सा, इमरजेंसी खाती। बच्चा लोग अन्हरिया में नहीं रहते हैं, खाना पकाते हैं जी बस। यहाँ पे खाना पकाती हो और यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं। बच्चों को अंधेरे में डर लगता होगा? ये एक ठोपी लाइट बुझ जाएगा ना, दिन भर 24 घंटा ही बारते हैं बस एक गो। ये बुझ जाएगा तो ये अब उठेगा तो सब अंधेरा देखेगा तो चिल्लाने लगता है। अंधेरा देखेंगे तो बच्चे डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, इसीलिए इमरजेंसी लगाया। पति क्या करते हैं आपके? क्या करेंगे, कोई काम करते हैं मजदूरी वाला। बताओ मुझे, कहाँ है? कहाँ से लेकर आती हो पानी? बहुत दूर है, उधर है। कहाँ जा रही हो दीदी? पानी ले। ये दो तुम भर के? एकरो से बेसी समझ जाए। एक लाओगे कि दोनों में पानी भर के लाओगे? दोनों में लाइब की का, लेकिन के पी लाइब। भारी नहीं हो जाएगा? भारी अब हो ही चाहे कुछ, तो अब लाही लबा, कर ही लबा। तुम्हारे घर में भी नल नहीं है? ना दीदी, कुछ ना, पानी बिना लाइन बिना तो तरसत ही हमने ना। जेठो बैसख हम ना एकदम पानी इतनी का छाल हमनी तो रोवे लागे ले जाए। 10 फीट से एकदम तरे रहे, अन्हारिया बुझा लगे मारे लगते। इधर आओ। रोना आ जाता है पानी ढोते ढोते। हाँ रोज आई ले जा, का करी। यहाँ ना भेटल ना दीदी, उधर चल जाए ले जा पानी लेवे, समझ जाए। अब कदई कीचड़ पीती छान के कपड़ा से, वैसे पी ले जा।
पानी की हालत इतनी खराब है कि पानी के दीदी, पानी के तो हालत खराब है। अब पानी के चलते हमनी के शरीर पहाड़ के ऐसा हो जाता है सबसे शरीर। पहाड़ में ऐसा ही हो जाता है। अब हमनी के आखिर देहाते में ना नहीं हर बाजी, बाकी पानी के चलते इधर ई सब ऐसे ढोएला पड़त बा। ई सब हमनी ढोले रही है पानी। अब यहाँ शादी ब्याह ना होई तब तो आखिर कर ही लेबा। लइका तो कुंवार ना रही हैं, कैसे ही लेबा यहाँ का करी जा। ये वो कुआं है जहाँ से पूरे गांव की महिलाएं पानी भरती है, क्योंकि घर में तो नल है नहीं। यहाँ से सभी महिलाएं पानी भरती हैं और लगभग काफ़ी दूर ये गांव है जहाँ से हम चलकर आ रहे हैं, और सारे घरों में यहाँ से भरकर पानी ले जाया जाता है। वॉशिंग मशीन और उस तरह की सुविधाओं को छोड़िए, इन लोगों के घरों में पानी तक नहीं है, घरों में शौचालय नहीं है, घरों में पानी नहीं है, और ये है वो कुआं। एक बात बताओ दीदी, सरकार ने कई वादे किए हैं महिलाओं से 10-10 हज़ार रुपए देने के, तुमको मिले वो 10,000? ना 10,000 हमनी के नहीं भेटल दीदी। फॉर्म भरा? फार्म भर ले रही, नहीं भेटल, नहीं आयल, अभी तक नहीं मिला। आएंगे 10,000 तो क्या करोगी? क्या करेंगे, ये कुछ कुछ रोजगार करेंगे, पानी पतर की व्यवस्था करेंगे, और कुछ क्या करो। सोचा है? क्या करते हैं तुम्हारे पति, क्या करते हैं? ये आरी कुदारी, ये बनिहारी करते हैं, और कुछ करेंगे। क्या चाहती हो, सरकार से क्या मांग है तुम्हारी? पानी और लाइन मांगते हैं। पानी और लाइन मांगते हैं। हाँ बस यही, पहाड़ पे हो जाए तो बेसी हो जाए। चुनाव चल रहे हैं, वोट देने जाओ? काहे ना, वोट दोगी? किसको वोट दोगी? पंजा में। पंजा में वोट दोगी? हाँ। ऐसा क्यों? अच्छा, यहाँ पे विधायक वगैरह आते हैं कभी? विधायक कभी कभी आवलन, इका अइतन तो ना बन तक पानी पतर के सब व्यवस्था हुई तक कि ना। तो विधायक से नहीं कहा कि लाइट की दिक्कत है, लाइट पहुंचा? अभी तक ले नहीं की, वो जब बोलल कहिए से कहत बा, देख ले तक ले नहीं खन जाई सब पानी कुआं सब तो खाली होने से रास्ता लाइन लाइन चल जालन। इंदिरा पकोया वाला की देखाई, रउआ तो अइली तभी देखैली जा पानी के। अभी नहाने के लिए भी यहीं से पानी लेके जाते हैं, पीने के लिए भी? पीने के लिए, नहाने के लिए, खींचने के लिए, माने हर काम में ये पानी। हाँ वो यहीं से हाँ, यही जैसे। तो सिर्फ महिलाएं ही धोती हैं कि पुरुष भी आते हैं? ना, महिलाओं, खाली महिलाओं बस। पुरुष नहीं मदद करते कि पानी ढोना इतना? ये बर बुखार पड़ जिम ना, तब ये छोटा छोटा बाल्टी उल्टी में ले जिहन कब, फिर वैसे ही बर बीमार पड़ ले वैसे ही। अगर तुम बीमार होगी तो तुम्हारे पति मदद करेंगे पानी लाने में? ना कहन की ना। अगर तुम बीमार हो गई तो कौन लाएगा फिर पानी? गते गते तसला से छोटा छोटा लाओ, ऐते से लाओ। अगर बीमार भी हो तो छोटे छोटे उसमें भर के लेके आओ पानी। दीदी हमने 6-7 गो तसला फोड़ देले रही जा, जल्दी ठेसा के खाली। अपने ये इसको तसला कह रही हो, है ना? तो ये तसला तुम फोड़ दी गुस्से में? गोसी में जाए जैसे पानी ला के इतना थक गई कि तसला कि तस थक गई। इतना भी नैहर में ना हम ढोले रही दीदी, बाकी क्या करी। पानी पीने के लिए भी यहीं से ढोया जाता है और नहाने के लिए भी यहीं से ढोया जाता है। पुरुष मदद नहीं करते हैं पानी लाने में, बीमार भी हों तो इन्हीं महिलाओं को पानी ढोकर लेकर जाना पड़ता है। तो ये है इस गांव की स्थिति, ये है इस गांव का विकास। नक्सल मूवमेंट ख़त्म होने के बाद भी यहाँ क्या हुआ है सब आपके सामने है। क्या बता रही थी दीदी? वहाँ मैंने आधा घंटा लगेगा पानी ले जाने में, वो पेड़ भी आधा घंटा लगेगा वहाँ तक पानी ले जाने में। गाय भैंसे हैं घर पे? हाँ गाय भैंस थी। उनको पानी कैसे पिलाती हो? सब ढो ढो के कपार से। अरे दीदी, पूरा गाय भैंसों को हाँ ढो के पानी ले जाती हो? 50 खेप 25 खेप ऐसे। कितने चक्कर मारती हो पानी के लिए? कपार में चक्कर देवला हम। बाकी क्या कितने चक्कर मारती हो दिन के? कुछ कितनी बार आती हो पानी लेने? पानी ले 50 बार। अगर तुम गाय भैंसों को खोल के यहीं ले आओ, यहीं पानी पिला दो? ना दीदी, वो मर्द पति देव मनबे ना करलन, कहलन कि ना एजे पानी ढो के लाओ, हम ओजा ना ले जाइब। तुम पति देव को बोलती नहीं कि तुम खुद ढो लो पानी इतना? बा कहल थी कि आइल है तो ढोबे ना करबे, हमनी के पहाड़ में बसले ही जा है, यही जा तो कहाँ से लाई जा मटर बोरिंग ये बोलते। गाय भैंसों के लिए भी पानी यहीं से ढोती हैं महिलाएं और
पूरे दिन मुझे लगता है कि पानी ही ढोती रहती हैं, 50-50 फेरे करती हैं। कैमूर पहाड़ियों का रेहल गांव हमने आपको दिखाया। नक्सलवाद तो खत्म हो गया है, लेकिन विकास की अगर बात करें तो जिस गांव में लाइट तक नहीं है, नल नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो नहीं है, वहाँ कितना विकास हुआ है ये आप समझ ही सकते हैं। कई साल बीत गए लेकिन हालात अब भी बहुत बेहतर नहीं है, और सिर्फ रोड बनाने को विकास नहीं कहते हैं। विकास का मतलब मूलभूत सुविधाएं हैं जो अब तक इस गांव को नहीं मिल पाई है। तो ये थी हमारी स्टोरी, एक गांव दिखाने की आपको कोशिश की है। पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे मेरे साथी हैं विजय। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।